आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्लास 9 केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और क्वेश्चंस के आगे ईयर भी मेंशन कर दिए हैं कि कौन सा क्वेश्चन किस साल आया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर आपने ये क्वेश्चंस छोड़े और ये बोर्ड एग्जाम में आएंगे तो आपको अफसोस होगा कि काश ये क्वेश्चंस की हम तैयारी कर लेते। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं दिए। फॉर एग्जांपल अगर बुक के अंदर 200 क्वेश्चन है ना, तो हमने उन 200 को 40-50 कर दिया है। ठीक, बिल्कुल सही सुन रहे हो, 40-50 कर दिया है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट निकाले हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, हर साल के बाद पूछे जाते हैं या जो हर साल पूछे जा रहे होते हैं। एक बार इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना। अगर तमाम क्वेश्चंस कर लिए A+ कंफर्म है, और अगर इनको छोड़ोगे तो फिर बोर्ड एग्जाम में तो इन्होंने आना ही है, आपकी मर्जी है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बताऊंगा, कम। और हर क्वेश्चंस में मैं ये भी बताऊंगा हर चैप्टर में कि कौन सा क्वेश्चन 100% करके जाना है, क्योंकि वो लगेगा। ठीक है, अनसॉल्व है, नज़र भी आ रहा होगा। अच्छा, अगर इसका सॉल्व चाहिए हो तो ग्रुप में ऐड हो जाना। अब आप लोग बोलोगे यार क्या बार बार ग्रुप बोलते रहते हैं, ग्रुप बोलते रहते हैं, प्रमोशन प्रमोशन बिजनेस बना दिया है। ऐसी बात नहीं है। जब आप ये खुद लिखने के लिए बैठोगे ना, आपको बात समझ में आ जाएगी कि गैस पेपर का सॉल्व लिखने में बहुत मेहनत लगी है। इंजीनियर्स और डॉक्टर्स ने लिखे हैं ये, नॉर्मल कोई ऐसे टीचर ने नहीं लिखे हैं। इंजीनियर और डॉक्टर लेवल के टीचर्स ने ये गैस पेपर आपको लिख के दिए हैं, एनईडी के डॉ के टीचर्स ने। ठीक है, मतलब वहाँ से पढ़े हुए स्टूडेंट्स ने लिख के दिए हैं ये, वहाँ के टीचरों ने नहीं लिखे, वो प्रोफेसर्स वगैरह ने नहीं लिखे। सही है, तो बात समझ गए ना। तो डॉक्टर इंजीनियर्स के लिखे हुए सॉल्यूशन है, बोर्ड एग्जाम में लिखोगे पूरे नंबर इंशाल्लाह भाइयों बहनों को मिल जाएंगे। अच्छा, ये बताना कि एक अलग तरीके से वीडियो बना रहा हूँ, कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है, प्रोफेशनल लग रहा है, या पहले वाला तरीका ज़्यादा अच्छा था जिसमें सिल्वर प्ले बटन चल रहा होता था, बराबर में लगा हुआ होता था? हमारा खुद का है भाई। अच्छा, ग्रुप में ऐड हो जाओगे, तमाम सब्जेक्ट का सोल्यूशन भी मिल जाएगा। ठीक है, और तमाम सब्जेक्ट का, यानी मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री तमाम सब्जेक्ट, इसके अलावा नोट्स भी मिल जाएंगे, टेस्ट भी मिल जाएंगे, एसे का PDF, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है तमाम। ये फीस जस्ट एक बार देनी है, नंबर आ रहा होगा उस पर कॉन्टेक्ट करके ऐड हो जाना। ठीक है। अच्छा, MCQs भाइयों और बहनों ने तमाम करने। पूछना मत कि सर MCQs कितने करने हैं, मुझसे शॉर्ट पूछो, सर शॉर्ट कितने करने हैं, लॉन्ग कितने करने हैं, आपका भाई आपको बताएगा। बस ये नहीं पूछना MCQs कितने करने हैं, सीधा जवाब एक ही है, तमाम करने हैं। अच्छा, आ जाओ शॉर्ट के अंदर आ जाओ। ठीक है, शॉर्ट में आपने करने हैं 5 शॉर्ट करने। क्वेश्चन नंबर 1 को समझो, और न्यूमेरिकल भी इसी में शामिल है, अलग से नहीं है। क्वेश्चन नंबर जरा 1 को समझो। क्वेश्चन नंबर 1 में से हमेशा आपसे पूछा जाता है, और हर क्वेश्चन के आगे एयर मेंशन कर दिया है। ठीक है, अब एक चीज समझो, आपने केमिकल इक्वेशन को जब भी प्रैक्टिस करना है, ठीक है, इसको बैलेंस करना है या इसको याद करना है, केमिकल इक्वेशन को एक चीज दिमाग में रखना है, लिख के करना है। केमिकल इक्वेशन रट्टा नहीं लगती है, समझ रहे हो? उसको आप नहीं रट सकते। क्यों? क्योंकि H2O एक केमिकल इक्वेशन में आ रही है तो आगे और भी इक्वेशन में आ रही है। अब आप सोच रहे होगे यार केमिकल इक्वेशन में इसमें H2O लगाना था या उसमें H2O लगाना था। सबसे बेहतर यह है कि कॉन्सेप्ट क्लियर करके, गेस्ट पेपर में इसके सॉल्यूशंस मौजूद हैं, उसके साथ लिखना है, एक बार लिखना है, ताकि दिमाग में फीट हो जाए कि ये आपके पास रिएक्टेंट है तो ये प्रोडक्ट आएगा। समझ गए? ये ट्रिक है, जो बच्चा ये छोड़ेगा केमिकल इक्वेशन में फंस जाएगा। ठीक है, और टीचर ने बहुत अच्छी तरह कॉन्सेप्ट क्लियर किए, मिस असरा ने, मैंने उनकी खुद वीडियोस को वॉच किया था। अच्छा, अब आ जाते हैं लॉन्ग की तरफ, कि लॉन्ग आपने करने हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस आपने करने हैं 2, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1, नेम द ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री एंड डिस्कस एनी 5 ब्रांचेस। भाइयों, ये मेरे साल में भी ये सवाल आया था, 18-17 में मैंने पेपर दिया था, तो मेरे साल में भी ये सवाल आया था। अब समझ गए, सर के एयर में भी ये सवाल आ चुका है। ठीक है, तो इसको ज़रूर कर लेना एक बार। चलो, अब आगे चलते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं हम अपना चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर, इंपॉर्टेंट चैप्टर। बौहर भाई ने बहुत ज़्यादा इसमें काम किया है, बौहर ने। ठीक है, तो MCQs तमाम करने हैं आपने, 10 MCQs करने हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस आपने करने हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस आपने करने हैं 4,
लॉन्ग क्वेश्चंस आपने करने हैं 2, है तो 3, एक और करके भी है, लेकिन जो वो और करने वाला है ना, जो और करके एक और दिया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राइट डाउन 6 पोस्टुलेटेड ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। आई थिंक 4 या कुछ इतने 6 ही पोस्टुलेट हैं इसके। ये सवाल ना जब आप यूनिवर्सिटी में फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ोगे ना, वहाँ भी पूछा जाएगा, यूनिवर्सिटी में भी। तो इतना इंपॉर्टेंट सवाल है ये, इसको ज़रूर कर लेना, मत छोड़ना। 22 में आया था, सॉरी 22 में, बल्कि 24 में आया था, 25 में नहीं आया, 26 में सामने खड़ा हुआ है ये आने के लिए। कर लेना इसे, ये हर साल भी पूछा जाता है, ऐसा क्वेश्चन है। मैंने कहा था ना मैं बताऊंगा क्वेश्चन, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में। अच्छा, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। एमसीक्यूज अगेन तमाम भाइयों ने करने, तमाम करने 10 एमसीक्यूज। शॉर्ट क्वेश्चंस जो करने हैं भाइयों और बहनों ने मिलकर 6 करने, जिसमें और करके ज़्यादा कुछ दिया हुआ नहीं है यहाँ, तो वो आसानी से एयर मेंशन किए हुए तो बात समझ आ जाएगी। अच्छा, बहुत सारे बच्चे देख रहे होंगे इसमें 16-17 भी मेंशन है, तो भाई उस टाइम पे बुक पुरानी थी, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन कुछ चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें पुरानी बुक में भी हैं और न्यू बुक में भी हैं, तो टॉपिक सेम है, तो इसलिए वो भी मेंशन कर दिया कि ये पहले भी आते रहे हैं क्वेश्चन, ताकि और अच्छा आप लोगों को यकीन हो जाए कि हाँ यार इन लोगों ने मेहनत करी है इस गैस पेपर में, तो हम इसे अच्छी तरह कर लेंगे। केमिकल बाउंडिंग, ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पूछा जाने वाला। एमसीक्यूज अगेन तमाम करने, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चंस आपने करने हैं इसमें, केमिकल बॉन्डिंग, 1 मिनट रुको, बराबर में चल रहा होगा, 5 करने हैं, ठीक है। और लॉन्ग क्वेश्चन, और ये आसान है, इसमें कोई न्यूमेरिकल टाइप नहीं पूछा जाता, सिंपल चीज़ें पूछी जा रही होती हैं। डेटिव बॉन्ड क्या है, कोवलेंट बॉन्ड क्या है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड क्या है, इस तरह से पूछा जा रहा होता है, तो मुश्किल नहीं होगा। 2 लॉन्ग करने, ठीक है। फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर की फिजिकल स्टेट्स के बारे में बताना है, तो ये आपने ये ऊपर आ गया ना, हाँ। अब इस चैप्टर पे आ जाते हैं जो कि चैप्टर नंबर 5 है, एमसीक्यूज अगेन तमाम। बुरा लग जाता है कभी कभार, बच्चे बोलते हैं सर एमसीक्यूज में इंपॉर्टेंट बताएं, बहुत कम नहीं बोला है, समझ लो 100 में से 1-2 ने, तो मैं नाराज़ नहीं हुआ, मैंने कहा चलो बता देते हैं भाई कि वो पूरे करके जाया करो, कहीं से भी आ सकते हैं एमसीक्यूज। अच्छा, शॉर्ट क्वेश्चंस, लेकिन आपकी बुक में से ही आते हैं एमसीक्यूज, आउट नहीं आ रहे होते हैं, तो परेशान होने वाली ज़रूरत नहीं है। 4 आपने शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस आपने करने हैं 2, बगैर डरे बगैर किसी परेशानी के 2 लॉन्ग क्वेश्चन भाइयों ने करके जाना है, सही। अच्छा, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आपके पास, डिफाइन चार्ल्स लॉ ऑफ गैस, चार्ल्स लॉ, बॉयस लॉ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एवोगाड्रो लॉ वगैरह भी शायद है आप में, तो इसको आपने करना है, ठीक है, अच्छी तरह से ध्यान से करके जाना है। एक छोटी सी बात बताऊं, ये वीडियो मैं दोबारा बना रहा हूँ, दूसरी बार बना रहा हूँ। पहले मैंने बनाया था तो इतनी रिकॉर्ड हुई, मतलब यहाँ तक आ रहा था फ्रेम, तो इसको मैंने सही करा, अब जगह दोबारा बना रहा हूँ। सॉल्यूशंस, तो भाई जब कभी नाकामी हो जाए तो परेशान नहीं होना चाहिए, दोबारा मेहनत करनी चाहिए, ताकि यार मेहनत करेंगे ना तो फिर चीज़ें बेहतर ही होंगी इंशाल्लाह। अच्छा, सॉल्यूशंस, एमसीक्यूज अगेन तमाम करने भाइयों ने, 10 एमसीक्यूज। अच्छा, शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं भाइयों ने 5, और लॉन्ग क्वेश्चंस करने हैं भाइयों ने 2। अच्छा, सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट है ना, वो है आपका 2 और 3, हाँ नहीं 2 3 नहीं, 1 और 2, ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1 में 1 क्वेश्चन है और उसमें और करके दिया, तो दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आपने नहीं छोड़ के जाना, वरना ये पेपर में लगेंगे फिर आपको बुरा लगेगा कि सर ये क्वेश्चन आ गए। तो मैंने दिए में भी है, ये मिस असरा ने बनाए हैं, तो बेस्ट बनाए हैं, बहुत अच्छा मेहनत की है उन्होंने, नज़र आ रहा है मेहनत उनकी। अच्छा, एमसीक्यूज आपने तमाम करने हैं, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चंस आपने 5 करने हैं, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी लिख लो, क्वेश्चन नंबर 3, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3 और 1 भी इंपॉर्टेंट है, 1 2 3 ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। लॉन्ग क्वेश्चंस करने हैं भाइयों ने 2, ये तरतीब है। और लॉन्ग में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, जो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, उसकी वजह क्या है, क्योंकि मेरे भाइयों और बहनों ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है 23 में, 24 में पूछना भूल गए, 25 में पूछना भूल गए, लेकिन 26 में पूछना याद है, ये 26 में ज़रूर आएगा, ठीक है,
कर लेना इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस। केमिकल रिएक्टिविटी एमसीक्यूज आपने करने हैं तमाम 10 के 10। अच्छा, शॉर्ट क्वेश्चंस आपने करने हैं 5। अच्छा, ये चैप्टर बहुत आसान है, आसान इस तरह से क्योंकि न्यूमेरिकल नहीं है इसमें आपके पास। अच्छा, लॉन्ग क्वेश्चन आपने करने हैं 2 और ईयर मेंशन नहीं करें, शायद ये रह गए हो, लेकिन इन्होंने मोस्ट इंपॉर्टेंट दे दिए तो आप इसको करेंगे, ठीक है। अब ये अपने टीचर को दिखा दो कि सर ये वाले सवालात एमई इंग्लिश सेंटर के टीचर ने बताएं, क्या करें। वो बोलेंगे बेटा आंख बंद करके कर लो, 80% इसमें से आएगा या 85%, और अगर लक अच्छा रहा ना 100% भी लग जाएगा। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है 100% भी लग जाएगा, ठीक है। तो मैं फिर कह रहा हूँ, भरोसा रखो, करो इन गेस्ट पेपर से तैयारी। चैप्टर वाइज हैं, इनके सॉल्यूशंस भी लिखे हैं, इनके नोट्स भी बनाए हैं, लेकिन वो ग्रुप में मिलेगा, सही है। इसके पीडीएफ भी ग्रुप में मिलेंगे। अब उसकी वजह है ना, क्योंकि ये मेहनत है, हमारी टीचर्स की मेहनत है, तो इसीलिए हम चाहते हैं कि ये आप इसके लिए पे करें ताकि ये सिस्टम अच्छा चले, ठीक है। हमें कोई और नहीं पे कर रहा, आप ही लोग पे कर रहे हैं, ठीक है। हम आप लोगों से ही कुछ फीस ले रहे हैं, 200-300 रुपये, और उसको लेके चल रहे हैं। अच्छा, 200-300 रुपये महीने के हिसाब से बता रहा हूँ, साल के पूरे साल के लिए तो 2000 रुपये। अब खुद सोचो, पूरे साल की फीस 2000, और क्या चाहिए। नंबर आया होगा शुरू में, उसी पे ऐड हो जाना, बेफिक्र होके तमाम चीज़ आपको मिलेंगी। कोई बात ना समझ में आई हो पूछ लेना। एक बार अच्छी तरीके से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कर लेना, हो सके तो लिख के प्रैक्टिस कर लो। अच्छा, लिख के प्रैक्टिस करोगे ना, पता है क्या होगा, 2 स्टूडेंट है, जरा समझना, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2 स्टूडेंट है, अब दोनों ने हमारे गेस्ट पेपर से तैयारी करी है। इसके आए हैं, इसका आया है ए ग्रेड, इसका आया है A+। अब वजह सुनो, इस बच्चे ने उन क्वेश्चंस को देख लिया, जस्ट याद कर लिया। इस बच्चे ने क्या किया, कॉन्सेप्ट क्लियर करे और लिख लिया उस क्वेश्चन को, ठीक है, राइट कर लिया, लिख लिया, लिख कर प्रैक्टिस करी। तो इस वजह से इस बच्चे को क्या हुआ कि जो क्वेश्चन 10 मिनट में होना था ना, इसने प्रैक्टिस करी हुई थी, वही क्वेश्चन इसने 5 मिनट में कर लिया। इस बच्चे ने क्या हुआ कि जो क्वेश्चन 10 मिनट में करना था वो 15 मिनट में किया, तो गलतियां भी की और 1-2 क्वेश्चन रह भी गए। तो लिख के प्रैक्टिस करोगे, हाथ बहुत तेजी से चलेगा, आपने पहले से सॉल्व किया हुआ होगा। तो आई होप बहुत डिटेल में समझा दी मैंने बात। अब कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको परेशान करेगी। अपनी दुआओं में याद रखना। यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।